होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया लंदन का और बहुत ही सनी, बहुत अच्छा वार्मिश वेदर हो गया है। तो आज हमने सोचा था कि हम आइकिया जाएं, हमें कुछ चेंजेस करने थे अपने रूम के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें आयरा के लिए ना एक टॉय ऑर्गेनाइज़र लेना था, जो कि लेना बहुत ज़रूरी हो गया था, स्पेशली आफ्टर ईद और सारे बर्थडे टॉयज़, मतलब बहुत ज़्यादा टॉयज़ हो गए थे, तो एक ऑर्गेनाइज़र लेना लाजमी था। हमने पहले रिसर्च करी हुई थी, बट स्टिल वी हैड टू गो टू आइकिया टू लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। आपको रूम के हिसाब से, मेजरमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं। अच्छा, ये आइकिया लंदन जो है वो मैं फर्स्ट टाइम गई और बहुत ही मैसिव सा स्टोर था। इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे। सबसे पहले हम बच्चों के डिपार्टमेंट में गए थे और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों तक यहाँ पर रखी हुई थी। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक जो छोटी चीज़ें उनकी प्राइजेस थोड़ी ज़्यादा थी मार्केट प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल ये सिपी कप, बिब्स, ये थोड़े से ज़्यादा प्राइस पे थे। बट जो फर्नीचर होता है, स्टोरेज कैबिनेट, बेड्स, कबर्ड, ये सारी बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल सकता है आइकिया से। और आइकिया का जो फर्नीचर है ना, बहुत ईजी टू ऑर्गेनाइज होता है। पहले तो आपको यहाँ पर खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कोई मजदूर या किस तरह का कुछ नहीं आता। आप खुद ही बुकलेट से और उसके मैनुअल के जरिए आप खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं और ज़्यादातर हो जाते हैं। बहुत आसानी से आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं और आराम से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इवन बड़े से बड़ा फर्नीचर भी आप खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं, बेड, कबर्ड्स, एवरीथिंग। तो बस हम ये कबर्ड्स के ऑप्शंस देख रहे थे, जो कि हमने ऑनलाइन देखे हुए थे, बट वी वर लुकिंग फॉर सम मोर ऑप्शंस कि क्या जिसमें ज़्यादा स्टोरेज हो और जो जगह थोड़ी कम ले, बिकॉज़ यहाँ पे रूम्स थोड़े से छोटे होते हैं और उस रूम के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हम मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे थे कि कौन सा रूम के हिसाब से और कलर थीम के हिसाब से जाएगा। हमें ये ऊपर वाला बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये सिर्फ फ्रेम था और इसके बाद के जो बकेट्स थे, ट्रेस कह लें, वो मैंने फिर बाद में ऑर्डर किए थे, बिकॉज हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये एक साथ नहीं है। लेकिन खैर दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आ गई थी। उसके बाद मैं ये कुछ फर्नीचर देख रही थी। अच्छा, आइकिया जब आप जाते हो ना, सो आपको बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आपको हर चीज़ इतनी अच्छी लग रही होती है, इतनी मिनिमलिस्टिक थीम्स और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ होती है हर चीज़। आपको अपनी स्पेस का और आपको अपने रूम का अंदाज़ा आराम से हो रहा होता है। और उन्होंने रूम्स और इस तरह की सारी चीज़ें बनाई हुई होती हैं टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से आपका रूम लग सकता है। इसके अलावा ये कुछ मुझे रोटी रखने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लगी थी, लेकिन ये बैम्बूज़ में थे। मुझे कपड़े का देखना था, लेकिन ये बैम्बू स्टिक में थे, ये भी अच्छे थे। अच्छा, ये सेल पे थे। कुछ चीज़ें जो थी वो सेल पे थी, कुछ जो थी वो उन पे सेल नहीं थी। अच्छा, मुझे जो है अच्छा सा पिलो भी लेना था। मैंने आइकिया के पिलोज़ की बहुत तारीफ़ सुनी है और मुझे वाकई में एक अच्छा सा कम्फी पिलो चाहिए था। उसके अलावा मैं डिफरेंट फर्नीचर्स देख रही थी, डिफरेंट मुझे छोटे ऑर्गेनाइजर्स भी चाहिए थे, बॉक्सेस कह लें या इस तरह की चीज़ें भी चाहिए थी, ताकि मैं उन कबर्ड्स में रख सकूँ। और फिर ये बच्चों का पूरा एरिया था, ये क्रॉकरी थी, मतलब यू नेम इट दे विल हैव इट, ये वाला हिसाब था। हर चीज़ उनके पास थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। ज़्यादातर चीज़ें जो थी रीज़नेबल प्राइस में थी। बस बच्चों के जो छोटे मोटे आइटम थे वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, बट सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छा, इनका ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट था। आई वुड से यहाँ पर इनकी बहुत प्यारी बेडशीट्स भी थी, पिलो भी थे, मैट्रेसेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। और बेडशीट्स मुझे इनकी अच्छी लग रही थी, बहुत वाइब्रेंट और अच्छे कलर्स थे। आई थिंक समर्स भी हैं, इसलिए भी इस तरह के कलर्स थे। यूजुअली यहाँ पे इस तरह की कलर्स की बेडशीट नहीं मिलती, पर बहुत अच्छी थी। बट आई वाज़न्ट श्योर कि इनको बाई करूँ या नहीं, बिकॉज़ क्वालिटी का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था। ले लूँ? अच्छा, स्टोरेज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। डिफरेंट स्टोरेज ऑप्शंस थे। आप बैम्बूज़ के ले लें, प्लास्टिक, स्टील, मतलब बहुत सारी वेराइटीज़ थी। आज यहाँ पर जो है वो स्टोरेज का बहुत मसला होता है, रूम्स छोटे होते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने बनाई हुई थी चीज़ें, ताकि आप उनको हैंग भी कर सकते हैं, आप उनको कहीं रख भी सकते हैं। तो ना ज़्यादा आपकी जगह जाती है, ना ज़्यादा आपका टाइम जाता है उनको ऑर्गेनाइज़ करने में। इसके अलावा हम कारपेट्स के डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे थे, बिकॉज़ हमें लिविंग रूम के लिए कारपेट लेना था जो कि फ़्लैट हो, एंटी स्लिप हो और ज़्यादा फरी ना हो, ताकि आप आराम से जो है उसको डेली बेसिस पे सफाई कर सको, ज़्यादा मसला ना हो। तो बस हम डिफरेंट कारपेट के ऑप्शंस देख रहे थे। ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो फरी कारपेट्स थे, बट सेल पे भी थे कुछ अच्छे कारपेट्स।
अच्छा, यहाँ पे कारपेट्स की भी बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ थी, बट हम जो जाना चाह रहे थे वो फ्लैट, ज़्यादा फरी ना हो, इस तरह का कारपेट हो। तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा था, बहुत वाइब्रेंट सा, टू ऐड सम कलर टू द लिविंग रूम। लेकिन फिर बाद में मुझे हुआ नो, वी शुड गो फॉर ब्राउन और समथिंग डार्क थीम। तो बस हम वो डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे थे। यहाँ पे कारपेट्स में भी बहुत अच्छे प्राइजेस पे थी, लाइक आई वुड से 60 पाउंड से स्टार्ट, और फिर वो आराम से 300-400 पाउंड्स तक जा रहा था। लेकिन आपके हिसाब से, आपका बजट जैसा भी है, आपको आराम से यहाँ पे बहुत अच्छा कारपेट मिल सकता है। इसके अलावा डिफरेंट रग्स के ऑप्शन भी थे, डिफरेंट मेजरमेंट्स के हिसाब से। यू कैन मेजर इट इजीली और फिर आराम से आप बाय कर सकते हैं। आपको ऑल द वे घर तक कैरी नहीं करना पड़ता, बस आप इसका पे करते हैं एंड देन यू कैन टेल देम टू डिलीवर। जो भी आपके दिन आपके हिसाब से वो डिलीवर कर सकते हैं। फिर जनाब बहुत वॉक हो गई थी, उसके बाद बहुत भूख भी लग गई थी। फिर यहाँ पर उसी आइकिया के करीब ही वेम्बले में ही एक रेस्टोरेंट है, अपेरेंटली वो बहुत फेमस है पाकिस्तानी निहारी और पाकिस्तानी कुजीन से, पर उनकी निहारी बहुत मशहूर है। अच्छा, मेरे हस्बैंड पहले ये बहुत दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, बट मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था। मैं ट्राई कर रही थी, निहारी बहुत मज़े की थी। उसके अलावा मैंने जो है वो बिरयानी ऑर्डर करी थी, फ़िश बहुत मज़े की थी। टिक्का एंड बिरयानी वो सो था, लेकिन पाकिस्तानी उसमें कुछ ऐसा टच मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन निहारी टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़े की थी। और मैंने बिरयानी ट्राई भी नहीं करी बिकॉज़ मैं निहारी को देख कर इतनी टेम्प्ट हो गई, फिर मैंने निहारी खाई। अच्छा, ये जो है वो कुछ दिनों के बाद का व्लॉग है। आई थिंक 2-3 दिन बाद जो है वो हमारा कारपेट डिलीवर हो गया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। कलर भी बहुत प्यारा था, सॉफ्ट सा, बहुत प्यारा सा, और लिविंग रूम को बहुत अच्छी सी एक लुक आ रही थी। और साथ में जनाब आयरा का टॉय ऑर्गेनाइज़र भी आ गया था। ये साथ में ये जो चीज़ें हैं मैं ये आइकिया से लेते हुए ही आई थी। उसके अलावा ये छोटे स्टोरेज के कंटेनर्स भी आइकिया से लेते हुए हम आए थे। लेकिन ये जो बड़े कंटेनर हैं और साथ में जो पूरा फ्रेम था वो डिलीवर हुआ था हमें। बस मैं ये ऑर्गेनाइज़ कर रही थी एंड इट वाज सच अ नाइस फीलिंग कि बस आयरा के अब टॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे, पूरे कमरे में फैलेंगे नहीं। अच्छा, ये जो प्लास्टिक के कंटेनर्स थे ये बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए थे, और ये 3 थे, तो मैंने ये भी ले लिए थे ताकि इसमें जो पज़ल्स हैं, जो बिल्कुल स्मॉल बिट्स हैं, वो मैं इसमें डाल दूँ। सबसे पहले मैंने आयरा की बुक्स ऑर्गेनाइज़ करी हैं बिकॉज़ माशाल्लाह आयरा को रीडिंग का बहुत शौक है और डिफरेंट बुक्स हैं उसके पास, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत लाजमी था। और आराम से इस पूरे जो बास्केट है या कंटेनर कह लें, उसमें पूरी में आयरा की बुक्स अच्छी खासी आ गई थी। बहुत अच्छा स्पेशियस था, इसमें आराम से आयरा की बुक्स आ गई थी। जो छोटी बुक्स थी वो मैंने डिफरेंट बॉक्स में रखी थी, लेकिन सारी बड़ी बुक्स आयरा की आ गई थी। अच्छा, जो आयरा के दूसरे टॉयस थे जो आयरा को ईद पे मिले थे एज अ ईदी, वो मैंने खोले भी नहीं थे बिकॉज़ अगर वो मैं खोलती पहले तो कमरे का पता नहीं क्या हाल होता। तो मैं साथ में खोल भी रही थी और उसको ऑर्गेनाइज़ भी कर रही थी। अच्छा, इस ऑर्गेनाइज़र में मैं वही टॉयज़ डाल रही थी जो कि आयरा को पसंद हैं, जो आयरा आराम से खेल लेती हैं। लेकिन इसमें से बहुत से टॉयज़ थे जो आयरा जो स्पेस से गुजर गई है, फॉर एग्जांपल तीतर या इस तरह के टॉयज़ जो कि आयरा आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती, वो मैंने अलग से रख दिए थे। वो मैं बाद में किसी को इंशाल्लाह दे दूँगी। लेकिन ये जो है वो सारे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे, नंबर्स, लेटर्स, पज़ल्स, एवरीथिंग। और ये कंटेनर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, आराम से सारी चीज़ें इसमें आ गई थी। तो ये मेरे
मेरे टॉयज़ ऑर्गेनाइज हो गए थे एंड इट वाज सच अ नाइस फीलिंग कि फाइनली रूम जो है वो क्लीन होगा। जो भी आयरा को खेलना होगा वो बास्केट्स में हम निकाल के दे देंगे और फिर उसको वापस हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। पर ये इस तरह से आयरा का छोटा सा प्ले कॉर्नर लग रहा था। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई थी एंड टू बी ऑनेस्ट आयरा का रिएक्शन ऐसा था, सुबह आयरा उठी है तो आयरा बिल्कुल हैरान परेशान कि ये हुआ क्या है मेरे टॉयज़ के साथ। बट देन आई हैड टू शो हर कि इस तरह से आपके टॉयज़ ऑर्गेनाइज हुए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी बाय हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ आप सबको करती हूँ अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।